ध्यान, हमारी एकाग्रता पूरी तरह से लगी हो, वो बात, वो काम हमारे जीवन में पूरी तरह से सार्थक हो जाता है। अगर ध्यान हमारा संसार में लगा हो, परिवार में हो, बच्चों में हो, काम काज में हो, तो वो सारे काम हमारे जीवन में सफल होते हैं। आपने देखा होगा अपने जीवन में, अगर आपके सामने कोई आए, आकर बात करे, आपका ध्यान उधर ना हो, वो पूरी पूरी बात कह जाए, कई बार आपको नहीं समझ में आता क्या बात हुई है। आपने कई बार अनुभव किया होगा, आप बहुत ही भारी काम कर रहे हो, कोई आकर सूचना दे कि घर में चोरी पड़ गई, घर में अनिष्ट हो गया, कुछ बुरा हो गया, पूरा ध्यान उसी तरफ जुड़ जाता है। महाराज जी कहा करते थे, ध्यान वो एक हमारे जीवन की विशेषता है जिसे हम बचपन से करते आ रहे हैं। जिस जगह ध्यान लगाओगे वो काम, वो हमारा गुण बढ़ता चला जाएगा। ध्यान परिवार में दिया तो परिवार अच्छा होगा, ध्यान बच्चों पर दिया तो बच्चे की सेहत, उसके जीवन में विकास की स्थिति अच्छी होगी। ध्यान पैसा कमाने में लगा रहा तो पैसा हमारे जीवन में खूब बढ़ेगा। हुजूर कहा करते थे, जहां जहां ध्यान हमारा टिक जाता है, वहां वहां विकास, वहां वहां हमारे जीवन में समृद्धि आती है। ये ध्यान अगर संसार की हर एक चीज में लगा रहे पर अपने ऊपर ना लगे, अपने अंदर ना लगे, अपने जीवन की पड़ताल में ना लगे, तो जीवन इन हजार बाहरी चीजों को देखता भालता भी आखिर में अधूरा रह जाना है। इसलिए जितने भी धर्म शास्त्र बने, उन्होंने यहीं से शुरुआत की है। ईसा मसीह कहा करते थे, ए मैन नो दाई सेल्फ, ऐ इंसान, सबसे पहले तेरे जीवन का काम क्या है? अपने आप को तू जान लेता, तू कौन है, तेरे जीवन का अस्तित्व क्या है, तेरे अंदर की सच्चाई क्या है, तेरा ध्यान उस तरफ चला जाता। और महाराज जी इस बात को बड़ी सरलता से कहा करते थे, ध्यान को अगर अपने जीवन में आपको करके देखना हो तो आपको एकांतवास, एकांत में थोड़ा सा समय गुजारने का नियम आना चाहिए। आप इस 24 घंटे की दिनचर्या में कितनी देर अपने आप के साथ रह सकते हो, जहां ना कोई काम काज हो, ना कोई जिम्मेदारी हो, ना कोई सांसारिक चीजों का पीछा करना हो, बस अपने आप एकांत में सारी चीजें छोड़कर कितनी देर आप बैठ सकते हो। और जब आप इस चीज का अभ्यास करके देखोगे, आपको पता चलेगा जीवन में भक्ति सरल होते हुए भी बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि हमारा अपना मन और मन में पड़े हुए संसार के हजारों संस्कार, ये हमें अकेले एकांत में टिकने की स्थिति में नहीं आने देते। तो ध्यान एकांत को अपने जीवन में अभ्यास करने का तरीका है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, जब उन्हें गुरु नहीं मिले थे तो उन्होंने दो चीजों के अभ्यास किए। पहला अभ्यास उन्होंने किया प्रार्थना का। अपने मन ही मन उन्होंने उस परम पिता परमात्मा को हाजिर नाजिर मान करके प्रार्थना करनी शुरू करी, विनती करनी शुरू करी, हे प्रभु, अगर तू कहीं मौजूद है तो मेरे मन मंदिर में, मेरे अंतःकरण में तेरा वास हो, मेरे अंतर तू दर्शन दे। ऐसी विनती पुकार करी उन्होंने। और दूसरी चीज, उन्होंने एकांत में समय गुजारना शुरू किया। 24 घंटे में कहीं भी थोड़ा सा समय निकाल करके वो बैठ जाया करते थे। और जब बैठते तो सारी चिंताएं छोड़ करके
सिर्फ देखा करते थे मेरे अंदर की स्थिति क्या है, मेरा मन कहां दौड़ रहा है, मेरे अंदर कैसे विचार आ रहे हैं, मेरा ध्यान किन चीजों पर ज्यादा जाता है, कौन सी चीजें चिंताएं बनकर के अभी भी मेरे मन में समाई हुई हैं। ऐसी हजारों चीजें जब हम देखते हैं, परखते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम गुरु से भक्ति सीखने के लिए आए, पर अंदर अलग अलग जगह हमारा मन फंसा हुआ है। तो ये ध्यान आपके जीवन में आपकी मौजूदा स्थिति को दिखाने का काम करेगा। जब आप एकांत में बैठोगे तो आपको ये पता चलेगा आपके मन में कैसे विचार आते हैं, आपके मन में कौन कौन सी चीजें घर करके बैठी हैं। अगर वो चिंताएं हैं, अगर वो संसार की बातें हैं, अगर घर की, पैसे की, जमीन की, तरह तरह की अलग अलग घटनाएं हैं, तो ये हमारे लिए समझने के लिए काफी होगा कि हमारा ध्यान कहां फंसा हुआ है और इस ध्यान को हमें कहां लगाना है। तो आज थोड़ी देर इसी चीज का अभ्यास करेंगे। आप जब थोड़ी देर के लिए बैठे, प्रयास करें मन को खाली करने का। मन खाली करने की एक ही स्थिति है, इसको ज्यादा देर बिठा कर रखो जब ये धीरे धीरे अपनी हरकत से बाज आ जाए। और उसके लिए अगर आपने अभ्यास करने का तरीका सीखा है, किसी गुरु से नाम लिया है, तो वो नाम आपको इस दिशा में बढ़ने में मदद करता है। नाम उस दिशा से जुड़ने के लिए आपको मदद करता है। और इससे पहले 5 मिनट आपको मन ही मन प्रार्थना करनी है। वो प्रार्थना ये बात दर्शाएगी आप कहां पर हो, किस तरह की मांग, किस तरह की इच्छाएं, किस तरह की भाव हमारे मन में बसे हैं। हुजूर कहा करते थे सिर्फ 3 चीजों की मांग मांगना, कास्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतगमय। पहली चीज मांगना, हे प्रभु मुझे मेरे जीवन में विकारों से नेकी की तरफ ले चलो। मेरे जीवन में जो भी विकार हैं वो धीरे धीरे मेरा साथ छोड़े, मेरे जीवन में नेकी आए, अच्छाई आए, मेरा जीवन तुम्हें याद करने के योग्य बने। दूसरी चीज मांगना, मेरा तम, मेरा अंधकार, मेरे अंदर का वो संसार में फंसा हुआ स्वरूप मन का, वो धीरे धीरे शिथिल पड़ जाए, प्रकाश होने लग जाए। और तीसरी चीज मांगना, अमृत प्राप्त हो जाए। हमारे अंदर की जितनी भी चीजें हमें फंसाने के लिए इस मन ने बनाई हैं, उससे हम मुक्त होने वाले बने। और आपकी जिस दिन प्रार्थना सबल होने लगेगी, उस दिन आपका मन टिकने लगेगा, उस दिन आपके ध्यान की अवस्था बनने लगेगी। तो आज थोड़ी देर अभी बैठेंगे, थोड़ी देर अभ्यास करके देखेंगे। अगर हमने नाम लिया है तो हमारे ध्यान पर बैठने की अवस्था क्या है, और अगर नाम नहीं लिया है, पहली बार आए हैं, तो एकांत का अभ्यास करेंगे। थोड़ी देर आंख बंद करके बैठेंगे कि हमें कुछ भी ना करना पड़े, न बोलना पड़े, न इधर उधर हिलना डुलना पड़े, न सोचना विचारना पड़े। एकांत में हम थोड़ी देर समय दे सकें। तो जितने भी सेवादार भाई बहन हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, थोड़ा सा जितना भी शोरगुल हो रहा है उसको थोड़ा शांत करने की कोशिश करें। जितने भी लोग इधर उधर बात कर रहे हैं, थोड़ा उन्हें शांत कर लें। आप लोग आराम से बैठ जाएं, थोड़ा थोड़ा फासला ले लें, थोड़ा सा अपने स्थान लेकर के एक आसन पर बैठें और थोड़ी देर के लिए हम एक साथ ध्यान पर बैठेंगे। भी एक बात ध्यान रहे, जब ध्यान पर बैठने के लिए आंखें बंद करो तो भूल जाओ सब कुछ। तुम्हारे पास में, पड़ोस में, तुम्हारे इर्द गिर्द कौन बैठा है, कौन तुम्हें देख रहा है, कौन तुम्हारे ऊपर नजर गड़ाए बैठा है, ये सारी चीजें छोड़ दो। सिर्फ तुम रह जाओ, तुम्हारे अंदर बैठा वो मालिक रह जाए, बाकी तीसरे का ख्याल न रहे। और जब मैं कहूं तब उस वक्त आप अपनी आंख खोलना। अगर उससे पहले आंख खुल जाए, ध्यान छूट जाए, तो शांति से बैठे रहना।
हिलना डुलना नहीं, ज्यादा दूसरे लोगों को परेशान मत करना, थोड़ी देर शांति का दाम देना। तो थोड़ी देर बैठेंगे, सभी भाई बहन आराम से एक आसन चुन लें, आराम से बैठ जाएं। जब मैं कहूंगा तब आप आंखें खोलेंगे। उससे पहले पूरी प्रार्थना के साथ 2 मिनट 4 मिनट प्रार्थना करने के बाद जिन्हें नाम मालूम है, शब्द मालूम है, सिमरन करेंगे। जिन्हें नाम नहीं मालूम है वो मन ही मन सिर्फ जो हो रहा है उसे देखेंगे, जो अंदर की स्थिति है उसको आंखें बंद करके देखते रहेंगे और किसी तरीके से हिलने डुलने या दूसरी किसी चीजों का प्रयास नहीं करेंगे। तो थोड़ी देर बैठ जाएं। जितने भी भाई बहन हैं आराम से बैठेंगे। जितने भी सेवादार भाई बहन हैं थोड़ा शांति बनाए रखेंगे, प्रयास करेंगे। जितने भी इधर उधर भाई बहन शोर करने की अवस्था में, उन्हें बड़े प्यार से शांति से चुप करा दें। तो आराम से बैठ जाइए, थोड़ा सा स्थान लेकर आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। पहले 2 मिनट प्रार्थना अपने गुरु, अपने मालिक से, उसके बाद नाम जिन्हें मालूम है सिमरन करेंगे। जिन्हें नाम नहीं मालूम, जो भी वो कहते हैं वो शब्द दोहराएंगे और अपने अंदर जो भी हो रहा है उस पर सामने ध्यान टिकाने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ी देर बाद आपकी आंख खुलवाऊंगा। तब तक जो भी समय आप देने वाले हैं वो पूरी तरह से अपने मालिक को समर्पित कर दो। थोड़ी देर सारी चीजें छोड़ दो, उनको दे दो, समर्पित कर दो और पूरा शरीर स्थिर करके एकजुट होकर के थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। ध्यान उधर लगा करके थोड़ी देर से मन पर जोर रखो। जब मैं कहूंगा तब आंख खोलेंगे, तब तक आराम से बैठ जाए।